जैसा कि आप सभी स्वर वर्ण का पहला पार्ट देख चुके हैं, मतलब कि अ से लेकर के ऊ तक। तो आज की क्लास में हम करेंगे उससे आगे दो चीज और होती है। मतलब कि ऊ पे खत्म हुआ था, उसके बाद जो हम ए ऐ करेंगे उससे पहले दो चीज और होती है। वो होती है हमारे पास री और एक होती है लरी। ठीक है, लेकिन मिथिलाक्षर में ये चीज दो दो होते हैं, दोनों चीज दो दो होते हैं। तो हम देखते हैं उसे हम कैसे लिखते हैं। देखिए, तो जो छोटा वाला री होता है उसको हम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये चीज यहां जाएगी, एक त्रिभुज बनेगी, ये चीज यहां त्रिभुज बना लिया हमने। मतलब कि यहां से गए, ये लेके हमने यहां त्रिभुज बना लिया, ये खत्म हुआ, हाथ नहीं उठाना है। यही चीज आगे जाके ऐसे डंडी और नीचे एक ऐसे। अब एक चीज और देखना है, जैसे कि हम हमेशा क्या करते हैं, ऊपर एक लगाते हैं ऐसे डंडी लाइन, लेकिन यहाँ पे लाइन इस अक्षर पे नहीं लगता है, साइड में थोड़ा सा लगता है। ठीक है, मिथिलाक्षर में कई अक्षर ऐसे होते हैं जिसके ऊपर लाइन नहीं लगता है, वो लाइन हम साइड में लगाते हैं। उसमें से एक ये है री, एक बड़ा वाला री। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमने ये ऐसे लिखना शुरू किया था, यहां से लिखने की बजाय हम इसे यहां से भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखा, ये हमने त्रिभुज बनाया, ये लाइन डाल के री। ठीक है, इसी का अगर हम बड़ा वाला री लेंगे तो उसमें हम कुछ और नहीं करेंगे, बल्कि इसी में एक और ऐसे लगा देंगे। मतलब कि कुछ इस तरह से, ये ऐसे आया, ये ऐसे त्रिभुज बनी, ये ऐसे, इसमें ऐसा डबल वाला, और ये ऐसे। तो ये छोटा री और ये बड़ा री। इसी तरह से दो लड़ी भी होते हैं। तो इस लड़ी को कैसे हम लिखते हैं वो देखिए। लड़ी, इसको लिखने के लिए मिथिला में लौ जो लिखते हैं वो कुछ इस तरह से होता है, ये डंडी थोड़ा सा ऊपर, यहीं ऐसे नीचे आएगा, ये हो गया हमारा लौ। ठीक है, तो लड़ी इस हिसाब से हम कैसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे और नीचे एक ऐसे, ये हो गया लड़ी। दूसरा वाला जो लड़ी होगा वो कैसे होगा, ऐसे ऐसे, बस इसमें ऐसे डबल वाला, तो ये लड़ी लड़ी। ठीक है, अब जो हमारे पास बच गया बाकी वर्णमाला के, ए ऐ ओ औ अं अ। इसको लिखने के लिए ए के लिए सिंपल सा क्या है, जैसा हमने री लिखना शुरू किया था वैसा ही कुछ होगा। ऐसे ये नीचे तक लाया, ठीक है, बिना हाथ उठाए इसको ऐसे ले जाना है, ये हो गया हमारा ए। ऐ के लिए कैसे करेंगे, ऐ के लिए ऊपर से लाना है, ऊपर से हम ऐसे लाएंगे, इसे बाकी यहीं से बनाना है और बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, एक बार और मैं करके दिखाता हूं। सिंपल, ये ए हो गया। ऐ के लिए ऊपर से ही लाना है, यहां घुमा के और बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, ए ऐ। अब देखते हैं ओ और औ कैसे करेंगे। इसको हम यहां लिख देते हैं, ए ऐ। ओ को कैसे लिखेंगे, ओ सिंपल जैसे हम ऊ लिखते हैं हिंदी में उसी तरह से कुछ होगा, बस थोड़ा सा स्टाइलिश होगा। ऐसे हम ऊ लिखते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं लिख के हम लिखेंगे ऐसे, ऊ, ये हो जाएगा ओ। ठीक है, मतलब कि ओ हमारा हो जाएगा ऐसे। औ लिखने के लिए क्या करेंगे, सिंपल, ओ और औ में ज्यादा फर्क नहीं है, यहां भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल जो हमने ओ लिखा था उसमें ऐसे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा औ। ओ औ, औ को भी हम यहां स्थान दे देते हैं। अब हमारे पास आता है अंग और अ। तो आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने अ लिखना कैसे सिखाया था।
और लिखने के लिए ये शेप याद रखने की जरूरत थी। इसमें ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये बना था हमारा अ। एक और चीज, इसको लिखने के लिए एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, यहां थोड़ा एंगल बढ़ाइए, मतलब ये बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा तिरछा होके जा रहा है, कर्व साइड, जैसे कर्व बनता है, ठीक है। तो अंग लगाने के लिए ऊपर एक अनुस्वार है, तो यहाँ पे भी अनुस्वार बिंदी दे देंगे, ये हो जाएगा हमारा अंग, और अ हमारा होगा अ। तो हमारे पास पूरा वर्णमाला स्वर वाला पूरा हो गया है, अंग और अ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। इसके अलावा हमने 4 अक्षर और किए थे। ओ कौन कौन से थे? एक था हमारे पास ऐसे त्रिभुज बना के री, एक ऐसा ही त्रिभुज वाला बड़ा री, यहां डंडी नहीं पड़नी थी, और इसके अलावा क्या था? री और एक बड़ा लरी, लरी और एक बड़ा लरी, और हमारा स्वर वर्णमाला आज पूरा हो गया। ठीक है।